नमस्कार दोस्तों, हमने एक वीडियो पहले भी दिया है जिसमें हमने आपसे इस बात को बहुत शिद्दत से उठाया है कि महिला को किसी के भी बहकावे में नहीं आना चाहिए कि पाउडर का दूध माता के दूध से ज़्यादा सही होता है। और साथ ही साथ इस बहकावे में भी नहीं आना चाहिए कि स्तनपान कराने से महिला के लुक में दिखने में कोई खराबी आती है, वह बेडौल हो जाती है, बल्कि काफ़ी सारी बीमारियों का खतरा खत्म हो जाता है। और यह आपकी काफ़ी सहायता करता है क्योंकि माता का दूध बनना एक प्राकृतिक क्रिया है, इसे रोकने से नुकसान होता है। बच्चे को स्तनपान कराने से संबंधित काफ़ी सारी सावधानियां और बातों का आपको पता होना चाहिए, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप अपने बच्चे को स्तनपान करवाना चाहती हैं, जो कि आपको करवाना चाहिए, तो उसकी सबसे सही शुरुआत तब होती है जब वह पैदा होता है और पहली बार उसे फीड की आवश्यकता होती है। आप उसे गोद में ले लें और स्तनपान करवाएं। स्तनपान कैसे करवाना है, इसके लिए आपके पास दो बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं। अगर आप अस्पताल में हैं तो डॉक्टर आपको गाइड कर देंगे, अगर आप अस्पताल में नहीं हैं तो घर की बड़ी महिलाएं आपको इस संबंध में बहुत अच्छे से समझा देंगी कैसे स्तनपान कराना है। तो इस विषय पर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास कोई ना कोई अवश्य होगा जो आपको बता देगा। बस आपको यह मन बनाना है कि आपका बच्चा आपका ही दूध पिएगा। पहले 24 घंटे में तो आपको अपने शिशु को 8 से लेकर 12 बार तक स्तनपान करवाने की आवश्यकता होती है। जब भी आपको लगे कि आपका शिशु भूखा है उसे तुरंत स्तनपान करवाना चाहिए, क्योंकि वह आपके दूध पर ही निर्भर है। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा कि बच्चा जब भूखा होता है तो किस प्रकार की एक्टिविटी करता है, तो बस आपको फिर अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको शुरू के 3 महीने कम से कम उसे हर 4 घंटे के बाद स्तनपान करवाना ही है। अगर आपका शिशु दूध कम पी रहा है तो इस संबंध में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपने बच्चे को स्तनपान या कुछ भी फिर तभी करवाना है जब बच्चा शांत हो, क्योंकि अगर बच्चा रोता हुआ स्तनपान करता है तो यह काफ़ी हद तक संभव है कि उसकी श्वास नली में दूध चला जाए, जो अत्यधिक नुकसानदायक होता है। और इसका खामियाजा हम एक बार भुगत चुके हैं। कम से कम 3 महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि शुरू के 3 महीने शिशु कम से कम 16 घंटे सोता ही है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने शिशु को उठाकर स्तनपान करवाने की आवश्यकता पड़े। वैसे शिशु सोते समय भी स्तनपान कर लेते हैं, तो इसलिए इस बात को बिल्कुल नहीं सोचे कि वह सो रहा है, जब उठ जाएगा तभी स्तनपान कराएंगे। आप करवा लें। आपको यह बात भी पता होनी चाहिए कि जब बच्चे को पर्याप्त भोजन मिल रहा होता है तो वह एक दिन में 6 से लेकर 8 बार तक डायपर गीला करेगा और वह स्थिर मल के साथ करेगा। तो फिर उसके जागने पर आपको सतर्क रहना है। और आप यह भी देखेंगे कि उसका वजन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। समय समय पर अपने बच्चे का वजन भी करवाते रहें। आप इस बात को भी लेकर विशेष सतर्क रहें कि बच्चा कभी कभी दूध पीते समय निप्पल्स को काफ़ी तेज़ी से दबा सकता है, तो आपको परेशानी हो सकती है। ऐसे में आपको अपनी सबसे छोटी उंगली की सहायता से बच्चे के मुंह को खोलकर अपनी ओर उसकी सहायता करनी होगी। अगर बार बार यह समस्या हो रही है तो ऐसा हो सकता है कि आपको दूध कम बन रहा हो, जिसकी वजह से बच्चा आपका भूखा रह जाता हो। जबरदस्ती दूध निकालने के लिए वह निप्पल को दबा देता हो। कई बार महिलाओं को दूध बच्चे की आवश्यकता से अधिक बनता है, तो फिर इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है। लेकिन अगर महिला को दूध बच्चे की आवश्यकता से कम बन रहा है तो यह चिंता वाली बात है। आपको इसके लिए अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। और घर पर ही बहुत से ऐसे भोजन हैं, घरेलू औषधियाँ हैं, जिनकी सहायता से दूध की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। इस विषय पर हम आपके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। कुल मिलाकर यहाँ आपको यह देखना है कि बच्चे को दूध की कमी नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे की भूख महिला के दूध से काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए आप अपने डॉक्टर से पूछकर अल्टरनेट फीडिंग का भी इंतजाम कर सकते हैं, क्योंकि यह मजबूरी है। जब महिला का दूध पूरा नहीं पड़ रहा है तो फिर उसके लिए एक्स्ट्रा फीडिंग का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। यह भी हमने देखा ऐसा होता है, लेकिन इस दौरान आप अपना दूध पिलाना नहीं छोड़ें। आपको डॉक्टर या कोई भी कितना ही कहे कि आपका बच्चा बाहर से भोजन या दूध ले रहा है तो आप अपना दूध छुड़वा सकते हैं, लेकिन आप उनकी इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज करें, क्योंकि माता की दूध की जगह कोई नहीं ले सकता है। आपका बच्चा कितनी देर फीडिंग करेगा यह बच्चे पर निर्भर करता है, लेकिन 40 मिनट तक का समय लग सकता है एक बार में। तो आपको इसके लिए तैयार रहना। साथ ही साथ आपको भरपूर मात्रा में पानी, पौष्टिक भोजन लेना है। इसकी भी लंबी लिस्ट है, इस पर भी हम कभी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक
और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों नमस्कार।